यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे? ऑप्शन फर्स्ट भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सेकंड क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन थर्ड कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन फोर व्यापारवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए, चचेरा ममेरा ये क्या था? संबंध था, तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। मिठास लालिमा ये क्या है? भाव है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक में देखिए, साहित्य जो है ये आपका मूल शब्द है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है ना, तो एक क्या हो गया? आपका प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगर हम विज्ञान में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? विज्ञान में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक हो जाएगा। इसी तरह अगर इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, इसे दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? चतुर धन आई। प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो आई क्या है? प्रत्यय। चतुर क्या है? मूल शब्द। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट कड़वा धन आहट से मिलके बना है। यहाँ पे कड़वा जो है ये आपका मूल शब्द है और आहट क्या है? प्रत्यय। तो ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न है, इया प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। तो इया प्रत्यय किस शब्द में लगा है? कौन सा शब्द सही है? ये सही है? नहीं, ये सही है नहीं। ऑप्शन थर्ड डिबिया जो है ये बिल्कुल सही है और इसमें इया प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है। किस शब्द में प्रत्यय लगा है? सादर में देखिए, साधन आदर, इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। सावधान में साधन अवधान, तो इसमें भी क्या लगा है? इसमें भी आपका उपसर्ग लगा है। स्वभाव में स्व जो है आपका ये क्या है? उपसर्ग है। भाव जो है मूल शब्द है। समझदार में समझ जो है ये मूल शब्द है और दार क्या है? आपका प्रत्यय है। तो ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। मर्मज्ञ में क्या है? आपका प्रत्यय है और मर्म क्या है? मूल शब्द है। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? विज्ञान। विज्ञान क्या है? मूल शब्द है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो एक प्रत्यय लगा है। कृपालु में मूल शब्द क्या है? कृपा। कृपा क्या है? मूल शब्द है और आलू प्रत्यय इसमें लगा है। अनुवाद में अनु जो है ये क्या है? उपसर्ग है और इसमें मूल शब्द क्या है? वाद है। तो वाद मूल शब्द है और उपसर्ग लगा है, यानी इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। तो ऑप्शन फोर आपका उत्तर हो जाएगा। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? देखिए, देवर में जब हम आनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देवरानी। देवर में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो देवरानी हो जाएगा, जो कि देवर का स्त्रीलिंग है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? आनी प्रत्यय। ऑप्शन फर्स्ट गलत है, ऑप्शन सेकंड सही है। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले
शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 फारसी, ऑप्शन 4 उर्दू। ऑप्शन फर्स्ट सही है हिंदी। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। विचार में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? वैचारिक बनेगा। ऑप्शन आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही है। उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन फर्स्ट शब्द के आदि में, ऑप्शन सेकंड शब्द के मध्य में, ऑप्शन थर्ड शब्द के अंत में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है, ना कि शब्द। और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी अधिधनकार धन ई से मिलकर अधिकारी बना है। यहाँ पे कार क्या है? मूल शब्द है। ई क्या है? प्रत्यय है। और अधि क्या है? उपसर्ग। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही है। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? आ देखिए क्या है? आ आपका उपसर्ग है। आ से आकार बना सकते हैं, आ समय बना सकते हैं। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। चिर से चिरंजीवी, चिरकाल, ये भी उपसर्ग है। प्रति से आप प्रतीक बना सकते हैं, प्रतिदिन बना सकते हैं, प्रत्यक्ष बना सकते हैं, ये भी आपका उपसर्ग है। इका क्या है? इका जो है ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। इका उपसर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है? अत्याचार। अत्याचार अतिधन आचार से बना है। अतिधन आचार, अत्याचार। यहाँ पे अति क्या है? उपसर्ग है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अध्यादेश जो है अधिधन आदेश से बना है। अधिधन आदेश। यहाँ पे आदेश आपका मूल शब्द है और अधि क्या है? उपसर्ग है। ये भी उत्तर नहीं होगा। अपवाद में अप क्या है? आपका उपसर्ग है। वाद जो है ये मूल शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अनाथ में आ क्या है? उपसर्ग है। नाथ आपका मूल शब्द है, तो ऑप्शन 4 सही है। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। निर्धन वाह से निर्वाह बना है। निर्बल में भी निर उपसर्ग है, तो ये भी गलत हो गया। निर्देश में भी निर उपसर्ग है और देश आपका मूल शब्द है। निशेष में जो है नी आपका उपसर्ग है, शेष जो है ये मूल शब्द है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अपवाद में अप क्या है? उपसर्ग है। वाद मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग है, तो ये उत्तर नहीं होगा। पराजय में परा उपसर्ग है, जय आपका मूल शब्द है, तो इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। प्रभाव में प्रा जो है ये आपका उपसर्ग है, भाव जो है मूल शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ओढ़ना में ना क्या है? प्रत्यय है। ओढ़ जो है आपका
ये मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक, प्राक धन इतिहास, धन इक से प्रागैतिहासिक बना है। इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। और जब ऐतिहासिक में प्राक उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला प्रश्न, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयंवर को जब हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा? स्वयं धन वर। वर मीन्स होता है दूल्हा। स्वयं क्या है? आपका उपसर्ग है, वर जो है मूल शब्द है, तो ऑप्शन थर्ड सही है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप। कुरूप में रूप आपका मूल शब्द है, कु क्या है? उपसर्ग है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। कुशल में क्या शल मूल शब्द है? नहीं, कुशल जो है ये आपका मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। कुकर्म में कर्म आपका मूल शब्द है, कु क्या है? उपसर्ग है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कुचाल में चाल जो है ये आपका मूल शब्द है, कु जो है ये उपसर्ग है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट मिलान, ऑप्शन सेकंड सुपुत्र, ऑप्शन थर्ड अधर्म, ऑप्शन फोर सुकर्म। इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। सुकर्म में सु क्या है? उपसर्ग है, कर्म मूल शब्द है, तो ये उत्तर नहीं होगा। अधर्म में आ आपका उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सुपुत्र में सु जो है ये आपका उपसर्ग है, पुत्र जो है ये मूल शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। मिलान में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत, अति धन अंत। अति क्या है? आपका उपसर्ग है। अंत क्या है? अंत जो है ये आपका मूल शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट नहीं, ऑप्शन फोर आपका सही है। इसमें अगर पूछे कौन सी संधि है तो इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है।